दिन 15 ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 कक्षा 10वीं विषय हिंदी अंक है 15। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश आप पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए कृति हम हल कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, कविता में आए उर्दू शब्दों का अर्थ लिखिए। उर्दू शब्द है कदरे, उसका अर्थ है मूल्य, मायने, याद। सोहबत, उसका अर्थ है साथ, संगत। प्रश्न दूसरा है, कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। अल्प विराम और ये है पूर्ण विराम। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। किन्हीं दो मौसमों के नाम, तो ठंड और वर्षा। प्रश्न दूसरा है, ऐसे दो प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। चौकीदार, उसका हम उत्तर लिखते हैं। प्रश्न तैयार कर लेते हैं। सड़क पर कौन सा निरीह प्राणी लाठी ठोंकता है? अथवा दूसरा हम प्रश्न तैयार कर लेते हैं, हमें सूचित करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर कौन लगाता है? अब पैसे इस शब्द का हम प्रश्न तैयार करना है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर चौकीदार क्या मांगता है? प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश है, देखिए कृति हम पूर्ण कर लेते हैं। कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। शब्द दिया गया है मक्खी, तो प्रश्न ऐसा तैयार कर लेते हैं, सोते वक्त बार बार कौन जगाती है? प्रश्न दूसरा है, पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहले 4 पंक्तियां हैं, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सकी लोटा। इसका हम भावार्थ लिख लेते हैं। एक सखी अपनी दूसरी सखी को बात करते हुए प्रश्न पूछती है कि ऐसा कौन क्या है जो हमारे लिए पानी भरकर लाता है और हमारी प्यास बुझाता है? वह मन का भारी है और तन का छोटा है। इस पर दूसरी सखी उत्तर देती है कि वह तो साजन है। तब पहली सखी कहती है, ना, वह तो लोटा है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति हम पूर्ण कर लेते हैं। होना जरूरी है आविष्कारों में क्या? तो मानव का प्यार और विज्ञान में प्राणी का उपकार। संजल पूर्ण कीजिए। इस तार बिना झंकार नहीं है, तो पहला है शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश दिया गया है, उसके नीचे दिए गए प्रश्न हम हल कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ लगना, उसका अर्थ है प्राप्त होना, पाना या हासिल करना। अब वाक्य हम तैयार कर लेते हैं। बहुत परिश्रम और मेहनत के कारण राम को नौकरी हाथ लग गई। प्रश्न दूसरा है, उत्तर लिखिए। लकड़हारा खुश हुआ, उसका उत्तर है अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हुआ। लकड़हारे की प्रार्थना, लकड़हारे की प्रार्थना, ग्रामीण ने लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी देने की बात पर लकड़हारा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान तुम्हें सुखी रखे।